हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती। क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 8 विदेशी बीजक। इसमें हमने आपको परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं और बीजक में लिखी जाने वाली बातें, महत्व तथा इसके प्रकार या भेद के बारे में बताया है। आज हम आपको जो है विदेशी बीजक तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो विदेशी बीजक तैयार करते समय जो है विशेष रूप से बातें ध्यान देने जाने योग्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली है आपकी बीजक की भाषा। जो लैंग्वेज ऑफ इनवॉइस है वो प्रत्येक देश की भाषा अलग अलग होती है और बीजक को प्रचलित भाषा में तैयार किया जाना चाहिए अथवा उस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए जैसा इंडेंट में निर्देश दिया गया हो। दूसरा आपका है बीजक किस मुद्रा में बनाया जाए। इन विच करेंसी इनवॉइस टू बी प्रिपेयर्ड। तो प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की मुद्रा का प्रचलन होता है और यदि इंडेंट में स्पष्ट निर्देश दिया गया है तो उस निर्देश के अनुसार ही बीजक तैयार करना चाहिए और स्पष्ट निर्देश के अभाव में निर्यातकर्ता देश की मुद्रा में ही जो है बीजक तैयार करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट है प्रतिलिपियां तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ कॉपीज़। तो विदेशी बीजक की जो है सदैव 3 प्रतिलिपियां तैयार करनी चाहिए। एक प्रतिलिपि जो है सीधी आयातकर्ता के पास भेजने के लिए, दूसरी प्रतिलिपि अधिकार पत्रों के साथ भेजने के लिए तथा तीसरी प्रतिलिपि जो है माल के विक्रेता द्वारा अपने पास भावी संदर्भ हेतु रखने के लिए तैयार करनी चाहिए। चौथा पॉइंट आपका जो है वो जहाजी किराए की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अफ्रेटमेंट। तो जहाजी किराए की गणना करने का कोई एक निर्धारित नियम नहीं है। किराया जो है वो प्रति टन, बंडल या पेटी या फिर माल की तौल अथवा माल के मूल्य के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर अधिकांशतः क्या होता है कि जहाजी कंपनियां जो होती हैं वो किराया सामान्यतः तौल के टन के अनुसार अथवा माप के टन के अनुसार ही निर्धारित करती हैं। तो इसकी गणना करने के जो हैं कई निम्नलिखित हैं। जैसे मान लीजिए तौल के टन के अनुसार, तो तौल के टन के अनुसार किराए की गणना करने में 2240 पाउंड को 1 टन के बराबर मान लिया जाता है। और फिर किराए की गणना की इस विधि का प्रयोग बहुत ही कम होता है और इस विधि के अनुसार आकार में छोटे एवं वज़न में भारी माल का किराया ज्ञात किया जाता है। तो टन, तौल और किराए की दर को गुणा करके जहाजी किराए की राशि की गणना की जाती है। तो एक फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं जहाजी किराए की गणना का। तो जैसे जहाजी किराया इज इक्वल टू टन तौल मल्टीप्लाइड बाई किराया प्रति टन। दूसरा आपका है माप के टन के अनुसार। तो इस विधि में क्या होता है, प्रायः अधिक स्थान घेरने वाले एवं वज़न में हल्के माल का किराया ज्ञात किया जाता है। इसमें भी किराए की गणना प्रति टन के आधार पर की जाती है। तो माप का टन पेटियों अथवा गांठ की घनाकार माप से निकाला जाता है। माप के टन के अनुसार जो है जहाजी किराया निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार है कि जहाजी किराया इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे पेटियों की संख्या डिवाइडेड बाय 40 अथवा जो है मल्टीप्लाइड बाय किराए की दर। दूसरा एक और फार्मूला है, आप जहाजी किराया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे पेटियों की संख्या डिवाइडेड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय किराए की दर। तो ये जो आपका आया है 40 और 1.08, तो ये घन फुट के अनुसार आया है। तो घन फुट कैसे निकाला जाता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे पेटियों या बंडलों की संख्या, इससे आपका जो है टोटल घन फुट निकल आता है।